नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। अब सभी खबरें विस्तार से। लखनऊ में महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इसी क्रम में 500 साल पुराने मां पूर्वी देवी एवं महाकालेश्वर मंदिर में 31वां महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर 5100 दीपक जलाए गए और खास बात यह रहेगी, इस महाशिवरात्रि पर दीप यज्ञशाला को महाकुंभ पर आधारित झांकी द्वारा दर्शाया गया। इतना ही नहीं, इसमें कुंभ कलश एवं भगवान विष्णु का मोहिनी स्वरूप में अमृत कलश वितरण करना, देवों एवं दैत्यों को अमृत पान कराने का यहाँ पर दृश्य दिखाया गया है। इतना ही नहीं, महाकुंभ से अमृत कलश में लाया गया जल आरती के बाद कई राज्यों से पहुंचे भक्तों जो महाकुंभ में किसी वजह से नहीं पहुंच पाए थे, उनके ऊपर छिड़काव किया गया। इस मौके पर मंदिर के संस्थापक संरक्षक प्रमोद कुमार शुक्ला ने कहा कि यह मंदिर प्राचीन है, यहाँ पर जो भी भक्त पूरे श्रद्धा भाव से मां के दरबार में आता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। यहाँ से हजारों भक्तों को दीपक भी दिया जाता है जो अपने अपने निकट शिव मंदिरों में जलाते हैं और मां पूर्वी देवी एवं महाकालेश्वर मंदिर से प्रार्थना और मनोकामनाएं मांगते हैं। उनकी सारी मनोकामनाएं जल्द पूरी होती है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। बिछुअन के छड़ा चला रे हमारे यहाँ दोपहर से शुरू है, सब पूरी तैयारी की गई है मंदिर में और शाम को 6:30 बजे दीपदान किया गया है। इसमें दीप यज्ञशाला बनाई गई है। दीप यज्ञशाला में आज भगवान विष्णु का नारी स्वरूप बनाया गया है। वो देवताओं को अमृत पान करा रहे हैं और राक्षसों को जो है दैत्यों को वो मदिरा पान करा रहे हैं। ये झांकी का दीप यज्ञशाला का स्वरूप है और इसमें हमारे यहाँ मान्यता ये है कि हमारे मंदिर में अगर कोई भी शिवरात्रि के दिन दीपदान करता है तो उसकी साल भर में मनोकामना जो ऐसा हमने लोगों को भक्त हमारे 31 वर्ष हो गए आयोजन को इसी तरह से। जैसे कार्यक्रम यहाँ पे भजन संध्या हो रही है, शुक्रवार को भजन संध्या होती है। इसके अतिरिक्त जो है आए दिनों पर्वों में नवरात्र और शिवरात्रि में होती है। तो ये भजन संध्या आपके सामने हो रही है। मंदिर को भव्य तरीके से सजाया जाता है। विशेष बात है कि हमारे मंदिर में कोई पुजारी नहीं, सब सेवादार और भक्ति लोग सेवा करके इतनी बड़ी तैयारी कर देते हैं। ये मंदिर कहाँ पे है जी? ये मंदिर कहाँ पे है? ये ठाकुर लखनऊ में ठाकुरगंज में ये स्थित मोहल्ले में स्थित है। बहुत प्राचीन मंदिर है। नीम आपके सामने है। तो नीम के वृक्ष से इसकी प्राचीनता लगती है। कम से कम ये 500-600 साल पुराना मंदिर है, ऐसा लोग मानता है। क्योंकि अगर आप उसकी दीवारों की ईंटों को देखें तो लखोड़ी ईंटों की बनी है। मतलब लखोड़ी ईंटें उस समय मुगल शासन जब होता था उस समय प्रयोग में आई थी। भवन निर्माण जो प्राचीन मंदिर है, जैसे मान लिया प्राचीन यहाँ का इमामबाड़ा है, उन तरह में जो छोटी छोटी ईंटें लगी वो लगी हमारे में। नीता कात्यायन मेरा नाम है। क्या आस्था है इस मंदिर से लेकर? मेरी बहुत बड़ी आस्था है। जब से मंदिर की स्थापना हुई है मैं तब से जुड़ी हूँ। मेरे सामने स्थापना हुई और इतने वर्ष हो गए। मुझे अपने जीवन में प्रत्येक उपलब्धि माता के चरणों से प्राप्त हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद इस मंदिर का, और अभी भी जोड़ रखा है। मेरी कामना भी यही है कि मुझे और मेरे परिवार को हमेशा जोड़े रखें। शिवरात्रि आज बनाई जा रही है, बहुत धूमधाम से बनाई जा रही है। पहले इसमें अभी क्या फर्क नजर आ रहा है? बहुत फ़र्क है और महाकुंभ तो इस बात का उदाहरण है। शिवरात्रि के दिन इतना संपन्न हुआ, इतनी भीड़ भाड़ के साथ में महाकुंभ, और हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता का बहुत बड़ा परिचय मिला है शिवरात्रि के माध्यम से और महाकुंभ के भी माध्यम से। कितने सालों से इस मंदिर में? हमारे करीब, वैसे तो मेरा बचपन ही यहीं गुजरा है,
यहाँ पे एक चबूतरा था, मैं खेलती थी, लेकिन जब से जीर्णोद्धार हुआ है तो करीब 28-29 साल से मैं माता से जुड़ी हुई हूँ और मेरा मुख्य कार्य कलश बनाना है, जो मैं वार्षिक सेवा करती हूँ। बाकी जो भी माता कार्य देती है मैं वो करती हूँ। और ये बहुत सच्चा स्थान है। यहाँ अगर आपने सच्चे मन से एक बार भी मत्था टेक लिया तो माता हर कष्टों को दूर करती है। ये मेरा अपना मतलब पर्सनल अनुभव है। कभी आपकी कोई मनोकामना हुई पूरी हुई? मेरा तो पूरा जीवन ही बदल दिया माता ने। बहुत कष्टों में था, लेकिन माता की जब से शरण में आए हैं तब से सारा जीवन बदल गया। मैं इस समय एक शिक्षिका हूँ और मेरी बेटी डॉक्टर भी बन गई इन्हीं की माता की कृपा से। मेरा बेटा भी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है और मेरे पति को समझ लीजिए शिवरात्रि के जस्ट एक दिन पहले इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ था कि उम्मीद नहीं थी, लेकिन माता ने ही अपने हाथों में लिया और बचाया। तो मेरे तो जब तक प्राण है इसी दरबार पे रहेंगे। उन नौजवानों के लिए क्या कहेंगे जो इससे दूर हो आपने? नौजवानों के लिए हम सिर्फ यही कहेंगे कि जो भी है बस यही है। अगर सनातनी संस्कृति को हम छोड़ेंगे तो हम फिर भटक के ही रह जाएंगे, कुछ मिल नहीं पाएगा हमें जीवन में। और इसलिए अपनी आस्था को जोड़ें, धीरे धीरे जोड़ें और उसको। मंजुलता शुक्ला। आज शिवरात्रि है, बहुत दूर दूर से भक्त हाथी का पहुँच रहे हैं। इस मंदिर का भी जो आस्था थी वो लोगों को बहुत दूर दूर तक के लोगों को मालूम है। आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमने इस कार्यक्रम को शिव महापुराण में पढ़ा था कि पृथ्वी पर हमारे महाशिवरात्रि को सारे भक्त लोग इस तरह से मनाएं, उत्सव मनाएं। तो तभी से हम लोगों ने पिछले 31 साल से ये कार्यक्रम करना शुरू किया है। तो इस 31 सालों में हम भी ये चाहते हैं कि भगवान शिव के हर मंदिर में दिए जलाए जाएं। चाहे 5 दिए हमारे मंदिर से जाते भी हैं, जो लेना चाहता है वो दिए ले जाता है, और अन्य मंदिरों में भी जला जाए। हम शिव भगवान के लिए ये कार्य करना चाहते हैं और 31 सालों से लगातार कर रहे हैं। नौजवानों से क्या कहना चाहेंगे जो कहीं भटके हुए हैं, मंदिरों से दूर हो रहे हैं? बिल्कुल ये कहना चाहेंगे कि भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म में जो शक्ति है वो हमने तो अपने जीवन में बहुत अनुभव की है। मेरी उम्र अब 65 ईयर्स की हो चुकी है और 93 से हम इस मंदिर से जुड़े हुए हैं। मैंने अपने अंदर और अपने आसपास के लोग जो मुझसे जुड़े हुए हैं बहुत परिवर्तन देखा। बहुत जीवन एकदम सफल हो गया है, नैतिक रूप से भी, आध्यात्मिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी। मतलब तीनों लोक परलोक दोनों सुधरते हैं सनातन धर्म अपनाने से, ऐसा कहना चाहेंगे। तो नवयुवकों से कहना चाहेंगे, आजकल के जो नवयुवक भटक रहे हैं, जो विदेशी पाश्चात्य सभ्यता की ओर बढ़ रहे हैं, कृपया ध्यान दें, भारतवर्ष से अच्छी कोई ज़मीन, कोई जगह नहीं है जहाँ पर इतने संत और इतने ऋषि मुनियों ने तपस्या की है। अयोध्या, मथुरा, काशी और आप देखते हैं आप प्रयाग, इससे बढ़कर कोई स्थान नहीं है जहाँ से बाहर से विश्व के बहुत सारे लोग अगर यहाँ आध्यात्मिक शक्ति का अनुभव कर रहे हैं तो हमारे देश के युवा क्यों नहीं। बस यही कहना चाह रहे हैं। अंग्रेजों की अपना वाली संस्कृति जो है, हमारी जो संस्कृत भाषा है, जो कहीं ना कहीं वेदों में भी उसको रहती है, उससे दूर हो रहे हैं। उनके लिए नौजवानों के लिए क्या कहेंगे? बिल्कुल हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे देश के नौजवान अपनी संस्कृति को जाने, पहचाने और जाने इनके रहस्य को, जाने इनके नियमों को, जाने इनके मर्म को। क्योंकि अब तो फिर भी आप देखते हैं कि मीडिया पे बहुत सारा प्रचार होने लगा है हमारे संस्कृत धर्म का। जो व्यक्ति इस तरह बढ़ना चाहते हैं उन्हें रास्ता मिल ही जाएगा। धन्यवाद। मत होइए कंफ्यूज, देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।